क्या आप यकीन करेंगे कि एक ऐसा वक्त भी आया जब एक ताकतवर मुल्क ने अपनी फौज को एक नन्हे से जानवर के खिलाफ मैदान में उतार दिया, और हैरत की बात यह है कि वो मुल्क ये जंग हार गया। जी हाँ, ये कोई फिल्मी कहानी नहीं बल्कि तारीख का एक हकीकी वाकया है। एक ऐसी जंग जिसमें टैंक नहीं थे, तोपें नहीं थी, बल्कि दुश्मन था लाखों खरगोश और मैदान जंग था ऑस्ट्रेलिया। यह है रैबिट वॉर की नाकाबिल यकीन दास्तान, जहाँ इंसान अपनी जदीद हथियारों के बावजूद कुदरत के सामने बेबस हो गया। ऑस्ट्रेलिया में खरगोश कैसे पहुंचे? 19वीं सदी के वसत में ऑस्ट्रेलिया एक नई दुनिया था। यूरोपीय आबादकार यहाँ अपनी रिवायत, जानवर और सकाफत साथ लाए। 1859 में एक अंग्रेज आबादकार थॉमस अस्टीन ने इंग्लैंड से सिर्फ 24 जंगली खरगोश ऑस्ट्रेलिया मंगवाए। इनका मकसद सादा था, शिकार का शौक पूरा करना, लेकिन कभी कभी छोटे फैसले बड़े तूफान ले आते हैं। ऑस्ट्रेलिया का मौसम खरगोशों के लिए जन्नत साबित हुआ। यहाँ न इनका कुदरती शिकारी था, न सख्त सर्दी और न ही बीमारियों का कोई बड़ा खतरा। नतीजा, चंद खरगोश चंद सालों में लाखों में बदल गए। एक खामोश हमला, खरगोशों ने ऑस्ट्रेलिया के खेतों, चरागाहों और कुदरती माहौल को तबाह करना शुरू कर दिया। वो फसलें खा जाते, जमीनों को खोद देते और मकामी पौधों को खत्म कर देते। 1900 तक सूरत हाल काबू से बाहर हो चुकी थी। हर साल लाखों एकड़ जमीन तबाह होने लगी। किसान परेशान थे, हुकूमत बेबस थी और खरगोश वो तो गोया जश्न मना रहे थे। खरगोशों की रफ्तार इतनी हैरान किन्ती के एक मादा खरगोश एक साल में दर्जनों बच्चों को जन्म दे सकती थी। मसला इतना बढ़ गया कि हुकूमत ने एक देवकल मंसूबा बनाया। 1901 में मगरबी ऑस्ट्रेलिया में दुनिया की सबसे लंबी बाढ़ तामीर की गई, जिसे रैबिट प्रूफ फेंस कहा जाता है। इस बाढ़ की लंबाई तकरीबन 3256 किलोमीटर थी। ये इतनी लंबी थी, अगर सीधी बिछा दी जाए तो कराची से बीजिंग तक पहुंच जाए। मकसद था खरगोशों को ज़राई इलाकों में दाखिल होने से रोकना, लेकिन खरगोशों ने शायद ये मंसूबा देखा ही नहीं था। वो बाढ़ के नीचे गुजर गए, इसके इर्द गिर्द निकल गए और बास जगहों पर इंसानी गलतियों ने उन्हें रास्ता दे दिया। बाढ़ मौजूद थी, खरगोश फिर भी आगे बढ़ते रहे। जंग का आगाज, खरगोशों के खिलाफ जंग कई दहाइयों तक जारी रही। जहर इस्तेमाल किए गए, शिकार किया गया, जाल बिछाए गए, लेकिन खरगोशों की आबादी कम होने के बजाय बढ़ती रही। ये गोया एक ऐसी फौज थी जो हर हलाक होने वाले सिपाही के बदले 10 नए सिपाही मैदान में उतार देती थी। हयातियाती हथियार, 1950 की दिहाई में ऑस्ट्रेलिया ने एक इंतहाई खतरनाक कदम उठाया। हुकूमत ने खरगोश के खिलाफ एक वायरस इस्तेमाल किया। ये वायरस खास तौर पर खरगोशों को मुतासिर करता था। नतीजा हैरान किन था, चंद ही सालों में करोड़ों खरगोश हलाक हो गए। बाज़ अंदाजों के मुताबिक आबादी 600 मिलियन से कम होकर सिर्फ 100 मिलियन रह गई। ये गैर मामूली कामयाबी थी, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। खरगोशों की वापसी, कुदरत हमेशा रास्ता तलाश कर लेती है। कुछ खरगोश इस वायरस के खिलाफ मजम्मत पैदा करने में कामयाब हो गए। आहिस्ता आहिस्ता नई नस्ल ज्यादा मजबूत होती गई और चंद ही सालों में खरगोशों ने दोबारा अपनी तादाद बढ़ाना शुरू कर दी। इंसान एक बार फिर पीछे रह गए। दूसरा हमला, 1990 की दिहाई में ऑस्ट्रेलिया ने एक और वायरस मुतारिफ करवाया। ये वायरस पहले से ज्यादा मुअस्सिर साबित हुआ। एक बार फिर लाखों खरगोश हलाक हुए, मगर मुकम्मल फतह वो अभी भी दूर थी। माशी नुकसान, खरगोशों ने ऑस्ट्रेलिया को अरबों डॉलर का नुकसान पहुंचाया। फसलें तबाह हुई, चरागाह खत्म हुई, मकामी जानवरों की नस्लें खतरे में पड़ गई। आज भी ऑस्ट्रेलिया हर साल खरगोशों के खिलाफ जंग पर करोड़ों डॉलर खर्च करता है। अगर खरगोश न आते तो क्या होता? अगर 1859 में सिर्फ 24 खरगोशों को ऑस्ट्रेलिया न लाया जाता तो आज इस मुल्क की शक्ल बहुत मुख्तलिफ हो सकती थी। ऑस्ट्रेलिया का कुदरती माहौल ज्यादा मुतवाज़न और महफूज होता। वो वसी चरागाह और खुले मैदान जो आज खरगोशों की वजह से मुतासिर है, वो ज्यादा सरसब्ज और कुदरती हालात में रहते। कई मकामी पौधे और घास के इकसाम जो खरगोशों ने खाकर कमजोर कर दिए, वो आज बेहतर हालात में होते। इससे पूरे माहौलियाती निजाम को फायदा होता। खरगोश जमीन को खोद कर इसके ऊपरी तह खराब करते हैं, जिससे मिट्टी की जरखेजी कम होती और जमीन का कटाव बढ़ जाता है। अगर खरगोश न होते तो ऑस्ट्रेलिया की जमीन ज्यादा मजबूत और ज़राई तौर पर बेहतर होती। किसानों को भी बड़े नुकसान का सामना न करना पड़ता, फसलें महफूज रहती और हुकूमत को खरगोश पर काबू पाने के लिए अरबों डॉलर खर्च न करना पड़ते। न रैबिट प्रूफ फेंस जैसे बड़े मंसूबे बनते और न ही वायरस इस्तेमाल किए जाते। रैबिट वार हमें एक बुनियादी सबक देती है, कुदरत के निजाम में छोटी मुदाखलत भी बड़े नताइज पैदा कर सकती है। सिर्फ 24 खरगोशों ने एक पूरे बड़े आजम को बदल कर रख दिया। ये कहानी इंसानी गुरूर, गलत फैसलों और कुदरत की ताकत की अलामत है। हैरान की नकाइक, ऑस्ट्रेलिया में खरगोशों की तादाद एक वक्त में 600 मिलियन से तजावज कर गई थी। रैबिट प्रूफ फेंस दुनिया की तवील तरीन बाड़ों में से एक है। खरगोश एक साल में कई बार बच्चे पैदा कर सकता है। ऑस्ट्रेलिया आज भी खरगोशों के मुकम्मल खात्मे में नाकाम है। नतीजा, एक छोटा सा जानवर, एक गलत फैसला और एक ऐसी जंग जो आज भी जारी है। यही है रैबिट वॉर की हैरत अंगेज हकीकत। तारीख हमें बार बार याद दिलाती है कि कभी कभी सबसे बड़ा दुश्मन वो होता है जिन्हें हम सबसे छोटा समझते हैं। ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।